हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। और देखिए आज का सेशन बड़ा जबरदस्त है। जैसा कि 2 क्लास आपके लिए ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसका नाम है कंफ्यूजेबल वर्ड्स या फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने थंबनेल पर आपको हेडिंग दी हुई है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज या फिर कंफ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से। तो इसमें हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेते हैं जिसमें हम कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे टेक एंड गेट के बीच में, समटाइम एंड समटाइम्स के बीच में, टेम्पररी एंड टेम्परल के बीच में, क्लॉथ्स एंड क्लॉथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेस देन, लिटर। तो ये क्या मतलब इनमें डिफरेंसेस होते हैं, उन सब के बारे में चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। और दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बोल देता हूं कि जो भी लोग नए हमारे चैनल पर आते हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए करें। और साथ ही साथ यार जितने भी दोस्त फ्रेंड्स आपके जो किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कराओ, इधर एसएससी, बैंक, राजस्थान के लिए कोई भी सीडीएस, यूपीएससी, कोई भी ऐसे एग्जाम हो, देखिए ये तो वोकैब है और ये कंफ्यूजेबल है, तो सबके लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यार सबको बता दिया करो, इन्फॉर्म कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट में जरूर डाल दिया करो कितना मजा है आपको, कितना नहीं है, और साथ साथ लाइक भी कर दिया करो। चलो ये तो हुआ अपना प्रचार। अब बात करते हैं एग्जाम कैसे एग्जाम्पल्स है और किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चलिए ठीक है ना, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजेश हैज नथिंग टू डिस्क्लोज, एंड दूसरा दे दिया कैनेडा इज देन यूरोप। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कहां यूज होता है, हम बात करते हैं। दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के ऑप्शंस है, सेंटेंसेज है। कैसे यूज होता है आई टेल यू दोस्तों। देखिए फार्दर और फर्दर में अंतर होता है। फार्दर बताता है डिस्टेंस को, ठीक है ना जी, बिल्कुल सही कहा आपने, डिस्टेंस को। और ये बताता है स्टेज को, कोई भी किसी भी चीज की स्टेज या फिर अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, स्थिति हम जिसको कह सकते हैं, दुर्दशा हम जिसको कह सकते हैं। तो देखिए कनाडा और बात हो रही है यूरोप की, तो कनाडा से यूरोप जो है वो तो एक दूरी हो गई, मतलब इसके अंदर तो क्या हो जाएगा आपका फार्दर। और यहां पर राजेश हैज नथिंग टू डिस्क्लोज, राजेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो डिस्क्लोज करे, पर्दाफाश करे, उजागर करे, किस प्रकार का, आगे के लिए, तो क्या हो जाएगा फर्दर। अब देखिए डिस्क्लोज ऐसा तो है नहीं दूरी को डिस्क्लोज करेगा, तो डेफिनेटली डिस्क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है कि वी वर्क देन यू एंड इकबाल नोज डैश अबाउट हिम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है लेस और दूसरा हो गया देन। अब देखिए दोस्तों यार यहां से देन दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर लेस हो जाएगा, क्योंकि लिटिल का सीडी अगर बात करें हम तो लेस भी होता है, और ऐसी बात नहीं लेसर भी होता है। कब लेसर होता है, लेसर तब होता है जब साथ में क्या दिया जाए, ऑफ दिया जाए। और लेस कब दिया जाता है, जब साथ में क्या हो, देन हो, तब लेस देन होता है। तो इसका मतलब समझ गए लेस हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इकबाल नोज डैश अबाउट हिम, तो कितना जानता है, लिटिल अबाउट हिम, कम जानता है। तो लिटिल यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो समझ जाइए आप लोग, नो की मैन वर्ब की विशेषता लिटिल एडवर्ब के रूप में कर रहा है, जो कि न के बराबर जानना। आ जाइए जी, तीसरा क्वेश्चन है, यू डैश नो एनीथिंग अबाउट इजिप्ट एंड वी वर वर्किंग फॉर द एग्जाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या सही और क्या गलत है, ध्यान से देखिएगा। हार्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब एडवर्ब है, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का नियम कहता है कि हमेशा मैनवर्ब के पहले आता है, तो ध्यान से देखिएगा मैनवर्ब के पहले तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएगा, इसका मतलब इसमें तो हो जाएगा आपका हार्डली। और यहाँ देखिए मैनवर्ब के बाद में कौन आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो इसमें क्या हो जाएगा, हार्ड। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है और इजी है दोनों आपके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज डैश टेकन टू म्यूजिक एंड ही रीच डैश बिकॉज ऑफ इंजरी। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। ये अर्थ देता है हाल ही में, और इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये देता है देरी का अर्थ, देरी, और ये किसको बताता है, टाइम को बताता है। ओके जी, अब ध्यान से देखिएगा टाइम को तो ये भी बताता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से हैज के साथ में ये V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे इसमें, तो लेटली। और यहाँ पर देरी से आया, इसका मतलब हो गया लेट। कैसे, ही रीच लेट बिकॉज ऑफ इंजरी, इंजरी के कारण वह देरी से पहुंचा, और हाल ही में उसने म्यूजिक को लिया है, सुना है, एक्सेप्ट किया है। चलिए आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तलीजा डैश क्लाइंब अप द वॉल, वी केप्ट ऑन मूविंग डैश टुवर्ड्स आवर गोल। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्लाइंब करने की बात की जा रही है, मतलब मोशन की बात हो रही है। और दोस्तों जब मोशन की बात हो जाए, ठीक ना, तो समझ जाइएगा स्लोली होगा। और ग्रेजुअली मतलब नॉन मोशन जितनी भी थिंग्स होती है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, ग्रेजुअल। जैसे कोई भी स्थिति,
परिस्थिति हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे सर्दियां हैं तो वो स्लोली थोड़ी बढ़ती है, तो सर्दियों के कोई पेड़ थोड़ी होते हैं, हाथ थोड़ी होते हैं, मौसम थोड़ी करती सर्दियां, नहीं ना, वो क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ऐसे कोई रेट होती है, दर होती है, वो भी ग्रेजुअली बढ़ती है। जैसे सोने के दाम है तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो स्लोली नहीं, ग्रेजुअली आएगा। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसा कोई वॉकिंग तो होती नहीं ग्रेजुएशन की, आप 1 ईयर बाई करते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली, और ये स्लोली। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्लोली, जब ह्यूमन बीइंग वॉक करते हुए पैरों से चलता है धीरे धीरे, तो वो स्लो में जाता है, स्लोली से, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेजुअली। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना, बहुत आसान कंडीशन है। देखिए आ जाइए भी 6 नंबर पे, दे स्टेड देयर फॉर डैश एंड बिहेव्स वाइडली। बहुत इजी और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये यहां पर काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में 2 प्रकार से यूज किए जाते हैं, किसी मैन वर्ब के पहले भी, और ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। ये यूज किया जाता है फॉर टाइम या टू शो टाइम, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद में यूज नहीं होते। और यार कैसे होंगे, एक बात बताओ, एडवर्ब जो है अपने आप में तो यहां से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है प्रेपोजिशन यहां पर, तो यहां पर तो हम किसका यूज कर देंगे, सम टाइम का यूज कर देंगे, और यहां पर हम किसका यूज कर देंगे, सम टाइम्स का यूज कर देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। आई थिंक ये चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, आपके जहन में चली गई होगी बात, बहुत आसान सी चीज थी। आ जाओ जी, 7 नंबर बहुत इजी और छोटा सा और इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे यूज करोगे, सी इज रनिंग आफ्टर डैश प्लेजर्स एंड दिस इज अरेंजमेंट इज डैश। देखिए टेम्पररी और टेम्परल, इसका साउंड होता है टेम्परल, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सांसारिक का अर्थ देता है, ओके जी, और ये अस्थायी का अर्थ देता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी अरेंजमेंट, व्यवस्था, वो सांसारिक नहीं होती, वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है ना। और प्लेजर जो होती है ना वो सांसारिक होती है। जैसे मान के चलो कि जीवन में जो भी व्यक्ति खुशियां प्राप्त करता है, जो कि कैसे होता है, सांसारिक मतलब हो जाता है एक प्रकार से मंडेन टाइप, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए मैं ऐसे बता देता हूं कि एक व्यक्ति कमाता है, ठीक है, तो क्यों कमाता है, अपने परिवार को खुश करने के लिए, तो वो एक सांसारिक चीज हो गई, सामाजिक चीज हो गई। हम कह सकते हैं इसमें टेम्पोरल हो जाएगा, या टेम्परल भी इसको बोल सकते हैं। स्पेलिंग गलत कर दिया, टेम्परल हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर, ही विल डैश इट इफ इट इज गिवन एंड दे डैश सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखिए आपके सामने इस समय टेक और गिव। अब जैसे मेरे पास में ये पानी का जग है, सपोज करिए ये पानी का जग मैं आपको देता हूं कि आप ये पानी का जग लीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं इस पानी के जग के लिए, गेट कर रहे हैं या इट कर रहे हैं। चलिए एक तो पानी का जग हमने एग्जाम्पल लिया, हम आपको ये रिमोट दे रहे हैं कि आप ये रिमोट अपने हाथ में ले लीजिए, क्या करेंगे आप, टेक करेंगे या गेट करेंगे, हमें नहीं पता अभी तक भी। कोई पेज है मेरे पास में, ऐसे कोई पेज है, ठीक है ना, हमने कहा ले लीजिए, तो टेक करेंगे या गेट करेंगे, अभी कोई जवाब नहीं है। ये हमारे पास में माउस है, हमने कहा ये माउस आप ले लीजिए, टेक करेंगे या गेट करेंगे, कोई जवाब नहीं है। हम बताते हैं जितनी चीजें हमने आपको दी तो आप उसको क्या ले रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं। जितनी भी चीजें आप अपने हाथ में लेते हैं, मतलब बाई हैंड की कंडीशन, इसका मतलब आप समझ जाइए, जब हाथ में किसी चीज को लिया जाता है तो वो हमेशा टेक के अंदर जाता है। किस में जाता है दोस्तों, टेक में जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, गेट भी तो हो सकता है। देखिए गेट कहां यूज किया जाता है, हम उसका भी आप लोगों को डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके सामने एक्टिव सब्जेक्ट मौजूद हो, एक्टिव सब्जेक्ट हो, और जब भी आपके सामने पैसिव सब्जेक्ट। अब देखिए पैसिव सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सेंटेंस पैसिव का होगा, नो 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 नो, ये बात कहना ऐसा नहीं है कि पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, नहीं। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है कि जब 2 व्यक्ति हो, जब 2 व्यक्तियों की बात की जा रही हो, और जब केवल एक व्यक्ति की बात की जा रही हो। जैसे मान के चलिए कैसे होता है, जब कोई दूसरा देता और फिर आप उसको लेते हो तो होता है। जैसे सपोज करिए कि आपका रिजल्ट आया, तो आपने देखा कि आपका स्कोर आपने प्राप्त कर लिया, आपका स्कोर आपको मिला, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस स्कोर को हाथ में लोगे, नहीं है, स्कोर कार्ड जरूर हो सकता है। अब स्कोर आप देखोगे अपना, तो आपने उस स्कोर को रिसीव कर लिया। अब देने वाले कौन थे, कोई दूसरी थर्ड पार्टी थी, उसने आपके स्कोर को दिया, आपको दिखाया, शो किया, तो उस कंडीशन में क्या आप कहोगे, गेट कहोगे ना कि टेक कहोगे। अब समझने की कोशिश किया। और दूसरी बात देखिए कितना साफ है, यहां पर गिव की बात की जा रही, तो गिव को क्या किया जाता है, हमेशा टेक ही किया जाता है, समझ ना। दे डैश सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब देखो कहां से लिया जा रहा है, पेरेंट्स से लिया जा रहा है, तो किसी दूसरे के द्वारा। तो ये होता है एक व्यक्ति, इधर होते हैं 2 व्यक्ति। तो मैं गेट के बारे में एक चीज और बोल रहा हूं, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा देने पर गेट करते हैं,
जैसे यहां पर पेरेंट्स का नाम है, अब आप कहोगे सर यहां भी तो दिया जा रहा है, इट इज गिवन, अगर दिया जाता है तो यू विल टेक। हाँ, यहां पर बात अलग है, हमें यह कहा नहीं जा रहा कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, बट हम इस चीज को अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने पास में ले रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे पेरेंट्स जब कोई भी चीज दे रहे हैं तो उस समय हम उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति मतलब पेरेंट्स देने वाले और आप लेने वाले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेट। आई थिंक दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जितने भी मैंने आपको जग दिया था, मैंने आपको रिमोट दिया, मैंने आपको ये माउस दिया, तो उस समय आपने क्या किया पता, उसको टेक किया, क्योंकि आप उसको अपने हाथों में ले रहे हो। अब आप कहोगे सर आप दे रहे हो तो दो पार्टी हो गई, नहीं, दैट थिंग इज डिफरेंट देन दिस थिंग। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 9 नंबर क्या कह रहा है जी, वी कैन नॉट ट्रस्ट सच अ बैड, या इट वॉज डिफिकल्ट टू रीड द स्ट्रेंज डेज ऑन द बोर्ड। देखिए कैरेक्टर और कैरेक्टर्स में क्या अंतर होता है जी, भाई तो वर्ण है, और ये आप समझ जाइए कैरेक्टर किसी के गुण, किसी के आप कह सकते हैं कैरेक्टर किसी की विशेषता, एक प्रकार से, ठीक ना, किसी का कैरेक्टर की बात की जा रही है। आप समझते, इट वाज डिफिकल्ट टू रीड, ये पढ़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा। डैश ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर क्या लिखे हुए थे जी, बोर्ड पर कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, उनको पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट था। और बैड क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स नहीं हो सकता, बैड कैरेक्टर होता है किसी का। तो आप समझ गए होंगे कैरेक्टर और कैरेक्टर्स में क्या अंतर होता है। और ये सबसे आसान और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर की, क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स में क्या अंतर होता है। देखिए ये रेडीमेड होता है जी, बिल्कुल ये रेडीमेड होता है, और ये रो होते हैं, ठीक है ना, नॉट रेडीमेड होते हैं। जैसे कांति दास इज ए मर्चेंट, वो किसका मर्चेंट है, इनका और इनका मुझे नहीं पता। वह धो रहा है अपने हस्बैंड के, तो अपने हस्बैंड के कपड़े मतलब सिले सिलाई कपड़े, और सिले सिलाई मतलब रेडीमेड, तो ये क्लॉथ्स हो जाएगा। और ना सिले सिलाई या कच्चे कपड़ा जिसको हम कह सकते हैं केवल कपड़ा, वो क्या हो जाएगा आपका, क्लॉथ्स हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्लॉथ और ये क्लॉथ। तो दोस्तों आप लोगों को शायद मजा आया ही होगा। अगर मजा आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार, उत्साह बढ़ता है, मजा आता है, अच्छा भी लगता है। आप कमेंट पक्का करोगे, और नहीं करोगे तो कंजूस कहलाओगे। आप कमेंट करके कहोगे कि सर बिल्कुल मजा आता है, और क्लास लेते रहो, कंटिन्यू रखो सर, ऐसे ही और वीडियोज बनाते रहो, तो पक्का प्रॉमिस आप लोगों के लिए वीडियोज यूं ही बनाता रहूंगा, और बिल्कुल यूं ही एंजॉय के साथ में हम बहुत कुछ पढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज होता जाएगा। चलिए आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का। जय हिंद सभी को, थैंक्स।